जौहर इंडिया कार्यक्रम में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपने चाय पिया होगा, आज भी पिया होगा और रोज पीते हैं। आज हम आदिवासी बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहेंगे कि चाय में चाय के उत्पादन में हमें एकाधिकार प्राप्त है। हम ही वो समाज हैं जो देश में चाय का उत्पादन करते हैं। चाय का पौधे से लेकर के चाय का प्रसंस्करण यानी चाय की पत्ती जो पीने लायक बनती है वो भी हम ही बनाते हैं। और हमें गर्व है कि पूरे इंडिया को, पूरे देश में जहाँ कहीं भी चाय पी जाती है वो चाय हम आदिवासियों द्वारा उत्पादित होती है, जिसे हम उत्तर बंगाल के डुआर्स तराई के चाय बागानों में और असम के चाय बागानों में उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कभी चाय बेचते थे जैसा वो दावा करते हैं, और चाय बेचते से उन्होंने जीवन शुरू किया और प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हो गए। लेकिन हम चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की बात करें तो ये मजदूर और हमारी अगली पीढ़ी भी जैसे आज से 150 साल पहले थी 10 की 10 है। उनका कोई विकास हुआ भी नहीं और ना आगे होने की कोई योजना है। हम ही ने छोटा नागपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से आकर डुआर्स तराई और आसाम के घनघोर जंगलों को साफ किया ब्रिटिश कंपनियों के लिए, और वहाँ चाय बागान का स्थापना किया और वही चाय आज भी आप पी रहे हैं। लेकिन 150-200 साल के बाद भी हमारी स्थिति वैसी ही थी, वैसी ही मजबूरी, लाचारी, एक तरह से बंधुआ मजदूरी की ज़िंदगी चाय बागान के मजदूर जी रहे हैं। उनका जो दैनिक वेतन है दुनिया में सबसे कम है। और सबसे बड़ी बात कि चाय की खेती में हमारी महिलाओं का, माँ बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, भरपूर योगदान है। आधा से ज़्यादा काम वही करती हैं। चाय बागान से पत्ती तोड़ने से लेकर के उन पत्तियों को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाना उनका दैनिक काम है। अब हम जब चाय बागान के बारे में इतना आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी सरकार चाय बागान के श्रमिकों के बारे में कुछ सोचे, उनकी अगली पीढ़ी के बारे में कुछ सोचे, उनकी अगली पीढ़ी के शिक्षा, उनके वेतनमान, उनको और भी जो श्रमिक सुविधाएं मिलनी हैं वो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आसाम में चाय बागान मजदूर जो कि आदिवासी हैं, जिनके समुदाय को उरांव, मुंडा, संथाल, हो इत्यादि झारखंड में अनुसूचित जनजाति की मान्यता है, मगर आज़ादी के बाद से लगातार आज 75 साल हो गए मांग किए जा रहे हैं। करीब 1 करोड़ आदिवासी वहाँ अपने अनुसूचित जनजाति की मान्यता से, अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं से वंचित। अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं से वंचित होने के कारण वहाँ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और सबसे बड़ी बात आज तक हमें अपना आदिवासी धर्म की भी मान्यता नहीं मिली। इन सब के लिए हम एकजुट हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं और मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारा सहयोग करें। पे फोन के द्वारा आप हमें अपना आर्थिक सहयोग दें, चंदा दें, ताकि इस कार्यक्रम आगे बढ़े, आदिवासियों को न्याय मिले, आदिवासियों को अधिकार मिले और हमारी आवाज़ बुलंद हो सके। पे फोन द्वारा आप जो छोटा से छोटा चंदा भी हमें देते हैं,
10-20 रुपये का भी चंदा देते हैं तो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हमें मजबूती प्रदान करता है। पे फ़ोन के लिए हमारा नंबर है 881003000362। हम धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के लिए आप सबों को, और एक साथ मिलकर हम आवाज़ बुलंद करेंगे, कामयाब होंगे। जय आदिवासी।